शास्त्रों में विवाह संबंधी नियम उन निर्देशों का समूह है जो विवाह संबंधी अधिकार, कर्तव्य, निषेध और नियमों को संबोधित करते हैं। इन नियमों और दिशानिर्देशों का उद्देश्य विवाह संबंधी घटनाओं को विशिष्ट ढंग से नियंत्रित करना है ताकि समाज में वैध और धार्मिक विवाहों की व्यापकता बनी रहे। कुछ नियम इस प्रकार है। 1. विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। 2. बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर ले, पर नीच कुल में उत्पन्न रूपवती सुलक्षणा कन्या के साथ भी विवाह न करे। विवाह समान कुल में ही होना ठीक है। 3. मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो उसी से पुरुष को विवाह करना चाहिए। 4. यदि अज्ञानवश अपने गोत्र की अथवा सपिंड माता से 5वीं और पिता से 7वीं पीढ़ी की कन्या से विवाह हो जाए तो उसका भोग त्याग कर माता के समान उसका पालन करना चाहिए। यदि कोई पुरुष उस कन्या के साथ गमन करता है तो उसकी शुद्धि उस व्रत प्रायश्चित के करने से होती है जो गुरुपत्नी गमन अपनी पत्नी से विदाई लेना करने पर किया जाता है, और उससे उत्पन्न हुई संतान चांडाल होती है। 5. द्विजातियों उत्तम वर्ण के लिए अपनी जाति की कन्या से विवाह करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अपनी जाति की स्त्री ही पति की शारीरिक सेवा और नित्य किए जाने वाले धर्म कार्य को करे, अन्य जाति की स्त्री कदापि न करे। 6. यदि मनुष्य काम के वशीभूत होकर दूसरा विवाह करना चाहे तो अनुलोम क्रम से कर सकता है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी क्षत्रिय तथा वैश्या के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय तथा वैश्या के साथ और वैश्य वैश्या के साथ ही विवाह कर सकता है। शूद्र शूद्रा के साथ ही विवाह कर सकता है। 7. धन देकर खरीदी गई स्त्री पत्नी नहीं कहलाती अपितु दासी कहलाती है। ऐसी स्त्री का तथा उससे उत्पन्न हुए पुत्र का देवकार्य अथवा पितृकार्य में अधिकार नहीं होता। 8. स्वयंवर विधि से जिन कन्याओं का विवाह हुआ है वे सभी सीता, दमयंती, द्रौपदी आदि जीवन भर कष्ट में रहती हैं। अतः स्वयंवर विधि शास्त्रोक्त होते हुए भी सुखप्रद नहीं है। 9. एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मास के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मास के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक के साथ अनहोनी हो सकती है। 10. अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही वर के लिए 2 कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदर एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई वरों को 2 सहोदरा कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदरों का एक ही दिन विवाह या मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। 11. ज्येष्ठ लड़के तथा ज्येष्ठ लड़की का विवाह परस्पर नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में उत्पन्न संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। 12. प्रथम गर्भोत्पन्न लड़के या लड़की का विवाह उसके जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्म दिन को नहीं करना चाहिए। 13. जन्म से सम वर्षों में स्त्री का तथा विषम वर्षों में पुरुष का विवाह शुभ होता है। इसके विपरीत होने से दोनों का संतुलन नहीं बन पाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। जय श्री राम।